मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर कांग्रेसियों का डेलीगेशन आज रामनगरी अयोध्या पहुंचा, जहां उन्होंने सबसे पहले पवित्र पावनी मां सरयू में स्नान कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभी ने नागेश्वरनाथ मंदिर में महादेव, हनुमानगढ़ी और भगवान श्री रामलला के दरबार पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद सभी नेता राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी व महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, इसका कोई भी राजनीतिक मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के बाद भी न आने के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा कि इस विषय पर राजनीतिकरण न करें। मंदिर में माथा टेकने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें जब भी सुविधा होगी वह निश्चित रूप से अयोध्या आएंगी। इस दौरान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण पर सोनिया गांधी के न आने के सवाल पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। किसी को भी मंदिर में आमंत्रित नहीं किया जाता है। व्यक्ति आस्था के साथ आता है और शीघ्र ही सोनिया गांधी जी मंदिर में दर्शन के लिए आएंगी। आज हम लोग उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में ही उनका पैगाम लेकर अयोध्या की इस पावन धरती पर आए हैं। ये निजी कार्यक्रम था। ये राजनीति से हटकर हम सभी जितने भी हमारे मित्र परिवार हैं उन सब के साथ में आज संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हम यहाँ पर आकर और माथा टेकेंगे। ये पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। सरयू में हमने स्नान किया, आशीर्वाद लिया, वहाँ से हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में और हमारे महादेव जी का आशीर्वाद लिया और प्रभु रामलला के सब ने मिलकर एक साथ दर्शन किए। एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि हम अपनी जड़ों के साथ में, जो हमारी जड़ें यहाँ पर हैं उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन आज मित्रों के साथ जब मैं आया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, और अभी आके हमने गुरुजी का भी आशीर्वाद लिया, तो सब मिला के एक मन को शांति मिली। एक ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में जिन मुद्दों को लेकर, जिस आस्था को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से सफल होंगे और समाज में एक शांति का वातावरण बनाएंगे। सर, कितने लोग? आप खुद ही देख रहे हैं, गिनती कर ली, मैंने तो नहीं किया, आप गिनती कर लीजिए। देखिए, ये चीज़ राजनीतिकरण इसका कृपा करके ना करें। व्यक्तिगत निमंत्रण था। मंदिर में माथा टेकने के लिए किसी के निमंत्रण की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है। जब भी वो उनकी सुविधा होगी वो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन उस निमंत्रण के पीछे की भूमिका मैं समझता हूँ कि मैं भी उस चीज़ को, मुझे लगता है, दुख लगता है कि जिस प्रकार से धर्म को राजनीति से जोड़कर और लोगों की भावना से खिलवाड़ कर एक धार्मिक उन्मत्तता बोल लीजिए या एक ध्रुवीकरण का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो निंदनीय है। वो लगता है कि मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा इवेंट, देश के सबके लिए गौरव की जो बात है, उसको राजनीतिक रूप से नहीं उपयोग करना चाहिए। इवेंट लोगों की आस्था भगवान प्रभु राम में है और इसको राजनीति से अलग रखना। भाजपा हमेशा कहता है। इसका जवाब भाजपा कहती है तो इसका जवाब वही करना है। हमने तो अपने का हम लोग तो नहीं। 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, नई वास्तु का उद्घाटन हो रहा है, माननीय कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और उनका दिया गया निर्णय को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और एक बहुत गौरव की बात होगी। कोर्ट के निर्णय अनुसार जो कार्य हो रहा है, इसका श्रेय जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग लेना चाह रहे हैं, उसी और मैं आपका इशारा कर रहा हूँ कि ये उचित नहीं है। मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के पर्व पर हम लोगों का ये कार्यक्रम था कि हम लोग सरयू जी में स्नान करेंगे, उसके बाद नागेश्वर महादेव में जाकर वहाँ अभिषेक करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन होगा, फिर रामलला का दर्शन करेंगे, फिर हम लोगों के गुरु सत्येंद्र दास जी का यहाँ पर आशीर्वाद लेकर उसके बाद फिर यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया, सबके राम, हम सबके राम, यही बोला, सबके राम है। राम के आशीर्वाद सबको मिले और देश के अंदर सुख समृद्धि शांति हो। जो देश का माहौल है, सुख समृद्धि शांति हो, सब लोग सुखी रहें, चैन से रहे, सबके लिए कामना की हमारा। रामलला के पंडित जी को भी जो है निमंत्रण पूछना चाहता हूँ, आप शायद अयोध्या के रहने वाले हैं, भगवान का जो स्थान है, भी बैठा हुआ मंदिर है, वो प्राण प्रतिष्ठित है ना कि नहीं है? आप बताइए, आपसे सवाल है मेरा, प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं है ना? तो प्राण प्रतिष्ठित है तो प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग दर्शन करने आए हैं। वो तो अब सब देख रहे हैं कि किस तरीके से भगवान के मंदिर और निर्माण के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। कहीं होता है क्या?
भगवान बुलाते हैं, भक्त दौड़े चले आते हैं। हम लोग आज आए हैं, दर्शन किया भगवान का और उनसे मंगल कामना की। सोनिया गांधी जी आएंगी? निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस और सोनिया गांधी के आज प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं, राहुल जी के प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आज मकर संक्रांति पर आकर सरयू में डुबकी लगाई और रामलला का दर्शन किया। अभी कुछ कार्यक्रम आप लोग की तरफ से कहीं अन्यत्र भी कहीं करेंगे? नहीं, अब यहाँ पे आशीर्वाद लिया और इसके बाद हम लोग अब गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और निश्चित तौर से हम आते थे और आते रहेंगे। दर्शन भी कर सकते हैं। अराजक तत्व है कि कौन तत्व है, निश्चित तौर से सरकार इसकी जांच करावे, जो लगे उनके ऊपर कार्रवाई करे।